तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या बताने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका साइंस का, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन रहेगा, मॉडल पेपर है, ठीक है, 2024 का ये। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? ये बोलेंगे सर कितने नंबर का होता है, तो आइए हम इसके भी बारे में चर्चा करते हैं। ये फुल मार्क्स आपका 80 नंबर का होता है, ठीक है, ठीक है, और 20 नंबर का जो होता है ना, प्रैक्टिकल का होता है, यानी पूरा टोटल जो मार्क्स हम बता सकते हैं तो ये 100 मार्क्स का होता है। और उनमें से क्या होता है, 100 मार्क में से क्या होता है, 80 मार्क का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। 20 नंबर का क्या होता है आपका, स्कूल से मिल जाता है प्रैक्टिकल से के अनुसार, ठीक है। और यह होता है 3 घंटा का पेपर, 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट क्या होता है समय कि आपको पढ़ने के लिए पेपर दिया जाता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आइए हम बिना समय गवाए आइए क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा लाइट से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया, तो लाइट से यानी प्रकाश से, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो आपका रेड वाला आंसर होगा ध्रुव में से, ठीक है, किससे, तो ध्रुव से, किसी को दिक्कत नहीं ना? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर होगा 1 + 1 होता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यानी तीसरा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब होगा, ठीक है, ये ब होगा यहाँ पे, ठीक है, मिल सकता है, तो ये सभी होगा, यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, और अवतल दर्पण से, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आइए 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका कि प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है। तो बाबू, प्रकाश का जो नीला रंग होना प्रकीर्णन के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिख रहा है कि विरल माध्यम, ठीक है, से संगन माध्यम से जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो किसके कारण मुड़ती हैं, तो अभिलंब की ओर, ठीक है, किस में मतलब मुड़ती हैं, तो अभिलंब की ओर, ठीक है, किसी को दिक्कत, यानी अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका, ठीक है, कि एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सभी जगह समान मोटाई का, नंबर बी दिया है। क्वेश्चन नंबर सी दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो ये राइट आंसर होगा आपका, याद कर लेना, ठीक है। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 दिया है आपका कि अवतल लेंस, ठीक है, का आवर्धन m बराबर होता है, तो ये सूत्र है आपका, तो अवतल लेंस आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है v/u होता है, ठीक है, v/u होता, किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन महत्वपूर्ण आया है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन करे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ए, ठीक है, और ये इस तरह नहीं देगा, तो ये देखिए यहाँ पे दिया r बराबर क्या दिया है 2f, ठीक है, किसी को दिक्कत? अब f को ज्यों का त्यों छोड़ेगा, तो r ज्यों का त्यों होगा, 2 गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी आंसर दे सकता है, यह बराबर r/2 भी आंसर देगा ना, तो वही आंसर होगा, ठीक है। अगर ये ना देकर ये आंसर देगा यह बराबर r/2, तो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना? हर तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। निर्गत किरण का बात किया तो निर्गत कोण कहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी,
ठीक है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 1 डायऑप्टर होगा। क्या होगा? 1 डायऑप्टर। यहाँ पे 2 मीटर वाले फोकस दूरी की लेंस की क्षमता तो 2 डायऑप्टर मारेंगे, ठीक है। लेकिन 1 दिया तो 1 डायऑप्टर, 5 दिया तो 5 डायऑप्टर। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 11 दिया, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका आंसर होगा पहला, करें कि दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। क्या होगा? दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच स्थित होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा हमारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया आपका, ठीक है। अवतल दर्पण है, क्या है? अभिसारी किरण। अवतल दर्पण क्या होगा? यानी अवतल दर्पण अभिसारी। तो उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण। तो आपका आंसर होगा अपसारी, ठीक है। अवतल लेंस को अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? आप लोग बताइए। जल, ठीक है, कांच, पीतल, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये आपका पीतल होगा। पीतल में क्या होगा? लेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करें कि उत्तल, ठीक है, करें कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो ये काल्पनिक एवं छोटा, क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। ये क्यों, देखिए यहाँ पे क्यों ये किए हैं हम कि रेड क्यों लगा दिए? क्योंकि आप लोग को सिर्फ देखना है, सुनना है, ठीक है, और समझना है, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन बारीकी तरीके से याद हो जाए। एक बार परीक्षा में जाने से पहले इस क्वेश्चन को सुन लेंगे तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ लड़ेगा, ठीक है। वादा कर रहे हैं कि इसी टाइप से आप लोग का जो बिहार बोर्ड में परीक्षा क्वेश्चन में है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह फोकस, ठीक है, यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो ये इनमें से कोई नहीं, यानी ना ही अवतल है, ना ही उत्तल है, ना ही समतोतल है। इनमें से कोई नहीं, यानी ऑल ऑफ दीज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल, ठीक है, ऑफ दीज होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन दिया है आपका कि अवतल, ठीक है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ठीक है। तो तालाब का जो जल है कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है, किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। किसी कारण? अपवर्तन के कारण। किसी को दिक्कत नहीं ना, तो याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन दिया आपका कि 18 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है आपका ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछेंगे आप लोग से तो क्या बताएंगे? धनात्मक, ठीक है। जब उत्तल, ठीक है, जब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी ये होगा, ठीक है, क्या होगा? धनात्मक होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका दिया है कि किसी ऑप्शन दिखा देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे हर टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। करे कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे r बराबर, ठीक है, 2f, ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2f को क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं क्या? यानी f बराबर क्या करेंगे? r अपॉन का गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यानी f बराबर r/2 लिखेगा तभी भी आप लोग मारेंगे। ये नहीं देगा तब ऑप्शन में, ठीक है। ये ना देकर ये ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन देगा तो ये मारना, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका दिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है
तब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, आभासी बनता है। क्या होता है, बनता है तो आभासी बनता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपका कि प्राकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। प्रकाश के जब परिवर्तन का बात करेगा तो ये इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। अपवर्तन परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन ये प्रकाश का माध्यम कितने होते हैं, तो 3 माध्यम होते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। नंबर 22 क्वेश्चन दिया आपका कि तैलीय कागज होता है, जो तैलीय कागज होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ठीक है, पारभाषक। क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभाषक। आप लोग याद रखना, एक बार सामने जो देखिए, जो मेहमान आप लोग के सामने एक बार देखेगा वही परीक्षा में याद रहेगा। जैसे में आप लोग किसी को देख लेंगे, फूफा फुआ, ये फुआ है, एक बार देख लेंगे नहीं वो फुआ है तो फुआ है, ठीक है। कभी भी मिलेंगे तो बोलेंगे बुआ है, ठीक है। जो भी मेहमान आप लोग किसी को मतलब कोई बाबा मम्मी चाहे पापा मम्मी बोलेंगे कि ये आपका जीजा लगेंगे, ठीक है। तो अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि वो जीजा है, ठीक है, चाहे साला है, कभी भूलेंगे नहीं ना। इसी तरह आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो यह आप लोग एक बार सामने देख लेंगे ना कि इसका ये होगा, तो ये भी कभी नहीं भूलेगा। उसी तरह रिश्तेदार होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस रिश्तेदार को आप लोग समझिएगा और पढ़िएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ये अनंत होगा, ठीक है, अनंत होगा, ना ही 0 होगा, ना ही 100 होगा, ना ही 50 होगा। ये भुलवाने के लिए आपको दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है कि अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण का बात किया है कि कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब समान बने। तो ये वक्रता केंद्र पर, ठीक है। वक्रता केंद्र हमने पिछली क्लास में हमने बताए हैं, ठीक है। उसके बारे में सब पहला चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं साइंस का, उसे आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें बताए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यह सीधा एवं हरासित होता है, ठीक है, सीधा एवं हरासित होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए 26 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लेंस कौन सा पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो ठीक है। तो आइए हम बताते हैं, ना ही जल होगा, ठीक है, ये नहीं का बात किया है, ना ही कांच होगा, ना ही सब ये होगा, सॉरी, ये जल प्रयोग किया जाता है, कांच भी प्रयोग किया, प्लास्टिक भी किया जाता है, लेकिन हमारा मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन भुलवा दिया आपको यहाँ पे नहीं लगाकर। अगर बोलेगा कि कौन सा प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जगह तो ऑल ऑफ दीज मारेगा, ठीक है, मिट्टी को हटा देगा तो ये क्या होगा, नहीं दिया है तो ये क्या होगा, तो हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर हो तो, ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी है। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, इसको जो एक डायप्टर पूछ रहा है, एक डायप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये भी फेमस है, लेकिन देखिए आप लोग परीक्षा हॉल से जाने से पहले मेरा ये क्लास को जरूर देखिएगा और सुनिएगा। सिर्फ सुनना है, ठीक है, आप लोग के पास टाइम नहीं है कि पढ़ सके, ठीक है, सिर्फ सुनना है क्लास को, और एक बार सामने दिखा रहेगा तो ये क्वेश्चन परीक्षा में भी लड़ेगा। करें कि क्वेश्चन नंबर आपका दिया किसी प्रतिबिंब का, ठीक है, किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। क्या, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 19 क्वेश्चन, सॉरी 29 क्वेश्चन दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा, ठीक है, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस की संभवतः है। तो ये होगा
दोनों, ठीक है, दोनों अवतल, ठीक है, क्या होगा, दोनों अवतल, ना ही एक अवतल, ठीक है, दोनों अवतल होगा। आपका 30 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन ये बताएंगे आपका 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन आपका दिया है कि, ठीक है, 30वां क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के जो अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हमने अभी बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या अपवर्तन भी कहेगा, देखिए यहाँ पे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अगर प्रकाश के परावर्तन भी बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बेटा का देगा प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग ये भी बताना क्या, 2, ठीक है, इसका भी आंसर होगा 2, ठीक है, अपवर्तन कहेगा चाहे परिवर्तन कहेगा 2। आप लोग का ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया यहीं से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, और आगे से देखिए यहाँ पे 31 से लेकर बता रहे हैं, ठीक है, 31 से लेकर, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आगे क्या करेंगे, 60 तक क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले यही इतना ही क्वेश्चन आप लोग मैनेज कीजिएगा, तब तक से उस पर भी हम बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।